थाम के बैठिए भाइयों, अब शो शुरू हुआ है। जी सचवाला जी। जी जी हेलो। डॉक्टर साहब, ये इस्लामिक सोशल साइंस मौजू है। मर्द हजरात सफर से रात को अपने घरों में ना आए, घरों में आना नहीं चाहिए उनको। ये 18+, ये हफ्ता तमाम जो है सारा 18+ जो है मटेरियल चल रहा है अभी। अब्दुल हमीद साहब क्या ख्याल है? नहीं तो इनके पास सबसे ज्यादा चलने वाली चीज यही है सचवाला जी, अच्छा, यही अच्छा, हलाल ये वो पूरी चूरन चलाते है हैं। सबसे ज्यादा बिकता है मुस्लिम समाज में। चलिए ठीक है भाई, हाँ, क्या ऊपर जो टॉपिक है जी इस्लामिक सोशल साइंस, इसको जी मजाक में ना लिया जाए। जितने भी हमारे व्यूवर्स है, ये रियल में हकीकत में हम जो है मुस्लिम जो समाजियात है या मुस्लिम सोसाइटी का जब आप एनालिसिस करेंगे जी तो आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल टॉपिक ही के मुताबिक है। जी ये ठीक है। हमारा टॉपिक, हाँ, जी 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 इसमें हम रसूलुल्लाह के ज़माने में जो वहाँ का जो समाज था, उस जी समाज का हम जायज़ा लेने वाले हैं। अच्छा ठीक, जी जी तो ठीक है। एक तरह से ये एक एकेडमिक आप रिसर्च टॉक है, पेपर भी कह सकते हैं। ये एकेडमिक टॉक भी कह सकते हैं। जी हाँ ठीक है, एक रिसर्च पेपर है, सही बात। और ठीक है। इसका मौजू यानी टॉपिक जो टाइटल है, जैसा कि सचवाला ने बताया, मर्द हजरात सफ़र से रात को अपने घरों में ना आएँ। जी जी सही। तो इस पे हम आगे देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे 18+ आ गया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम जो मुस्लिम उलमा और उनके जो दावे हैं, उन दावों को थोड़ा सा ये एक नज़र यहाँ देख लेते हैं सचवाला जी। जी हाँ तमाम मुस्लिम उलमा का ये क्लेम है, दावा है कि रसूलुल्लाह का ज़माना बेहतरीन ज़माना है। जी हाँ, खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, ये जी, दावा तो है, बिल्कुल सही है। हाँ। जी इनका दूसरा दावा है कि सहाबा की जमात बेहतरीन इंसानी जमात है। जी जी हाँ जी हाँ ये जलसों में, अपने किताबों में चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के सबके सामने ये सुबह-शाम बोलते रहते हैं। जी बिल्कुल सही। सहाबा की जमात जैसी जमात ना पहले गुज़री है और ना क़यामत तक आने वाली। जी हाँ, ये क्लेम है, बिल्कुल सही बात। तीसरा इनका ये है, हाँ, इन इन मज़कूरा बाला दोनों दावों पर तमाम मुस्लिम उलमा का इत्तिफ़ाक़ और इजमा है। जी हाँ, ये सब लोग जो है इस पर जो है बिल्कुल एग्री करते हैं, सही बात। जी। और एक और दिलचस्प बात है, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, जी ये अल्लामा शिबली नोमानी के खास शागिर्द थे। और मेरे ख्याल में नदवतुल उलमा ने सैयद सुलेमान नदवी जैसा आलिम आज तक पैदा नहीं किया है। जी हाँ, बहुत मशहूर शख्सियत गुजरे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, अब मौलाना सैयद सुलेमान नदवी का दावा देखिए। इन्होंने एक जगह लिखा है कि दुनिया की कौमों की तरक्की का राज यह है कि वो आगे बढ़ती है। एग्जैक्ट, मुस्लिम कौम की तरक्की और कामयाबी का राज यह है कि वो जितना पीछे की तरफ लौटेगी उतना ही कामयाब होगी। इतना कामयाब होगी, यानी वो जो है अल्टीमेटली 7वीं सदी ईस्वी में चली जाए, तब जाकर ये जो है कामयाब होने वाली। जी, तो उनको कितनी घसीट कर जो है वो खतरनाक 7th बात है सर। सेंचुरी में लेके जाना है। जी हाँ, बात है उनकी सर। कोटिंग ये है कि मुस्लिम कौम जितना ज़्यादा पीछे की तरफ लौटेगी, उतनी ही कामयाब होगी। ये उनका एक जो है एक गोल्डन वर्ड्स हैं। और असल में ये वर्ड्स सिर्फ इनके ही नहीं हैं, कि तकरीबन जितने भी मुस्लिम जो है स्कॉलर दुनिया भर में मिलते हैं, उन सब का यही कहना है। उनकी सोच एग्ज़ैक्टली यही है, एग्ज़ैक्टली यही है। हाँ, ये सभी बात। सभी जो है मुस्लिम सोसाइटी को यही कहते हैं कि आज जो मुसलमान दुनिया में परेशान है, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, तो उसकी जी, वजह यह है कि इन्होंने रसूलुल्लाह के ज़माने को, रसूलुल्लाह का जो ज़माना पीरियड था, जी, उस चीज़ से उससे दूर हट गई है। तो तमाम दूर हट गए। मुसलमानों को रसूलुल्लाह के जी। ज़माने में जाना पड़ेगा। जी हाँ, जो ज़माना रसूलुल्लाह का था, उस ज़माने में जाना हमारे लिए जो है एक कामयाबी की दलील है। हाँ, ये है असल बात। जी, तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे एक प्रीफ़ेस के तौर पर, तमहीद के तौर पर यहाँ रख दिया, ताकि बहुत आगे अच्छा। जो, हाँ, जी, आगे जी, जो बहुत हमारी हमारी जो बातचीत होगी उसे समझने में मदद मिले। आसानी हो। बहुत सही है डॉक्टर साहब, अच्छा किया आप। इससे हाँ, जो है कि हम एक बात असल में क्या है देखें, ये हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ़ वो बात बता रहे हैं जो, हालाँकि मुसलमान इन बातों को वो कई बार सुने भी होंगे, लेकिन इन बातों पर उन्होंने कभी गौर नहीं किया। हम उनके लिए दावत-ए-फ़िक्र दे रहे हैं। वो उनको सोचने की तरफ उनको हम जो है माइल कर रहे हैं। ये हमारा काम है, ताकि वो सोचें, गौर करें। एग्ज़ैक्टली हम जी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो कुछ है उसी को उनके सामने रहे पेश कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब आगे। और आगे मैं यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक है ये, जी, हुँ। और हो सकता है कि मैं सचवाला जी से मैं चाहूँगा कि ये जो है, ये कॉपीराइट का हक मुझे दे दिया जाए। जी ठीक है, जी। ठीक। तो नोट में यहाँ अभी जो आगे मैं जिन किताबों का रेफरेंस दूँगा,
जितने भी व्यूवर्स है उन चीजों को बारीकी से नोट करें कि कौन सी किताब है, किस पेज में है, हदीस नंबर क्या है, जी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक है और आज के टॉपिक से इस्लामी अकीदत का जनाजा निकल जाने वाला है। जी। ये बात जो है जितने लोग सुन रहे हैं हमें अभी इस वक़्त गौर से सुनें और इसमें कोई चीज़ भी हम अपने तरफ से पेश नहीं कर रहे हैं। इनकी अपनी जो मुक़द्दस किताबें हैं वहीं से लेकर आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये है रियादुस सालिहीन लिन-नववी। हाँ, तमाम व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक शाफी मसलक के इमाम नववी है, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। जी, तो इन्होंने बुखारी और मुस्लिम और जो ऑथेंटिक हदीसें हैं, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हदीसें, उन हदीसों को इकट्ठा किया है और उस किताब का नाम रखा है रियाजुस सालिहीन। जी, तो ये जी, किताब चूंकि जो मस्जिदों में खुतबा देने वाले इमाम लोग हैं या जलसे जुलूसों में तकरीर करने वाले हैं, उनके लिए जी। इस किताब में बहुत बेहतरीन मटेरियल्स हैं। हुँ, हुँ। इसलिए ये किताब पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल हुई जी, और फिर इस किताब की दुनिया की इस वक्त मुख्तलिफ जुबानों में तर्जमा हो चुका है एग्ज़ैक्टली। जी, और जी, तकरीबन तकरीबन अभी ये किताब हर जुबानों में, अलग अलग जहां जहां की जुबानें हैं, उन जुबानों में इस किताब का जो हर मस्जिद में तकरीबन नमाज फजर के बाद या असर या इशा के बाद जो इस किताब का दर्स होता है, जी, यानी आप बिल्कुल। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किताब कितनी ज्यादा फैली हुई है, कितनी ज्यादा मकबूल है और सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में इस किताब की कितनी ज्यादा पकड़ है। एग्ज़ैक्टली। ये जी, अरबिक बिल्कुल में है सही। किताब, अरबिक ये में है। असली किताब तो अरबी में है, लेकिन उसके तर्जुमे जो है दुनिया की पता नहीं सैकड़ों जो है लैंग्वेजेस में हो चुके हैं। खुद खुद भारत में भी जो है कितनी रीजनल लैंग्वेजेस में इसके इसके ट्रांसलेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। और मस्जिदों में, हर गाँव में भी, हर इलाके की जो है मतलब किसी भी मस्जिद में इस किताब को पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है और लोग इकट्ठा होकर इस किताब में जो कुछ लिखा है उसको सुनते हैं गौर से। जी डॉक्टर साहब आगे चलिए। यहाँ पे देखे ये रियाजुस सालिहीन जो मस्जिद मस्जिद में तमाम मुसलमानों को इस किताब की दर्स दी जाती है। यहाँ देखिए, अपने घर जी, वालों में दिन के वक्त आना मुस्तहब और बगैर जरूरत के रात को आना मकरूह है। जी। यानी मकरूह का मतलब ये जो है ये बुरा समझा गया है। रात में नहीं आना, दिन में आना चाहिए। कोई शख्स जो है अगर कहीं सफ़र पे गया और वो वापस लौट रहा है, तो उसका लौटना उसके अपने घर में अगर दिन के वक़्त हो रहा है तो ये तो ठीक है, लेकिन रात में वो ना आए। यानी कहाँ मतलब जी, रात जाना में उसने अगर फिर? पहुँचना है तो वो कहीं न कहीं जो है अपनी रात गुज़ार कर ही जो है वो दिन के वक़्त में अपने घर आना। ये क्यों सर? बाकायदा हदीस। जी, तो ये हदीस इमाम नववी ने कोट किया यहाँ पे और ये हदीस का आगे बताता हूँ कहाँ पे है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम में से किसी की गैर हाजिरी तवील हो जाए, लंबी हो जाए, यानी बहुत हाँ, देर तक जो है अपने घर से जो है दूर है। जी, काफ़ी दिन दिन हो जाएँ। जी, तो अपने घर वालों के पास रात को ना आए। रात को नहीं जाना। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये देख लीजिए, ये हदीस मुत्तफक अलैहि है, मतलब ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये हदीस है। जी हाँ, शेखैन ने उसको रिवायत किया है। बुखारी और मुस्लिम जो है द मोस्ट ऑथेंटिक कहते हैं। एक तो ऑथेंटिक और जो है बुखारी और मुस्लिम ने जो है दोनों मिलके इसको अगर रिवायत करते हैं तो मोस्ट ऑथेंटिक कहलाती। जी, हाँ, आगे आगे चलिए डॉक्टर। अब हाफिज सलाहुद्दीन साहब यहाँ पे क्या फरमाते हैं वो देखते हैं। हुँ, हुँ। जी सचवाला जी, आप भी थोड़ी सी मदद कीजिए। जी, फ़वाइद की बात कर रहे हैं हम। सफ़र से रात को अपने घर वालों के पास आने की ये मुमानियत यानी ये रोक इसलिए है कि इस सूरत में जब बग़ैर इत्तला किए, यानी अगर इत्तला किए बग़ैर हो तो जो है, अगर इत्तला के बाद हो तो फिर इसमें कोई कबाहत। अगर इत्तला के बग़ैर यानी मतलब उनको इन्फ़ॉर्म किए बग़ैर अगर अगर घर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना। जैसे कि आजकल आम तौर पर इत्तला होती है किसी न किसी तरह। अब आजकल तो जो है मोबाइल का ज़माना है तो वो जो है सेकंड्स में अपना मैसेज पहुँच जाता है। लेकिन ये उस ज़माने की बात है, ज़ाहिर बात है उस वक़्त कुछ भी नहीं था। तो या फिर टेलीफ़ोन के ज़रिए से राब्ता रहता है, ताहम जहाँ ये राब्ता न हो या ना हो सकता हो तो फिर रात को बग़ैर इत्तला दिए घर वालों के पास आना मकरूह है, लेकिन ज़रूरत के वक़्त जायज़ है। चलें ठीक है। अगर हाँ इत्तला दे के आ रहे हैं तो ठीक है, बिला जी। इत्तला नहीं आना है, आप बाहर ही भटकते रहना है। रात ऐसे ही कैसे किसी न किसी तरह से गुज़ार लेना है और दिन होने हाँ, के बाद घर पे पहुँच। जी। तो ये जो यहाँ पे सबब बयान कर रहा है, इस सबब पर ध्यान देना आप लोगों हुँ। के, बिला इत्तला, घर वालों को खबर किए बिना अचानक रात में नहीं आना है, इस पर ध्यान देना है। हुँ। और अगर आप इत्तला कर देते हैं, घर वालों को खबर कर देते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन बिला खबर दिए अचानक घर में नहीं आना है, इस पर ध्यान जी, दीजिए। जी, ठीक। ये रियाजुस सालिहीन हो गया। अब ये मुस्लिम, सही
मुस्लिम शरीफ, जी, सही मुस्लिम उर्दू है और जी, इसका जो तर्जमा किया है ये प्रोफेसर मोहम्मद याहिया सुल्तान महमूद जलालपुरी है। जलालपुरी से। और, जी, और ये जो है दारुल इल्म मुंबई से छपी है ये किताब। जी, ठीक। ये जो सही मुस्लिम का तर्जमा जो हम पेश करने जा रहे हैं इसका पब्लिशर ये हिंदुस्तान ही में है, दारुल इल्म, यहाँ पे देखिए मुंबई। और अब यहाँ पे देखिए जी सचवाला जी, जी, सिर्फ हम इसको पढ़ना है। हमें शोबा ने सय्यार से हदीस बयान की। उन्होंने कहा आमिर शाबी से, उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स रात के वक्त घर वापस आए तो रात को अचानक अपने घर में दाखिल न हो, बल्कि इतनी देर वो रुक जाए कि शौहर की गैर हाजिरी में रहने वाली अपनी सफाई कर ले और उलझे बालों वाली बाल अपने संवार ले। जी। जी सचवाला जी, इस पे आपका क्या बता रहे हैं वो। अब देखें कि बनाव ये श्रृंगार हमारे कर ले। उलमा जो है, नहीं देखें हमारे उलमा यहाँ इस बात को जिस अंदाज से समझाते हैं वो ये कि अगर उसकी बीवी सो रही है तो ज़ाहिर बात है उसका चेहरा जो है मतलब चेहरे पर जो है झुर्रियाँ भी हैं और जो है पता नहीं जो है नींद की हालत में उसके मुँह से थूक निकल रहा है और जो है बाल बिखरे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिन का वक़्त होता जो है तो या फिर अगर उसको पहले से इत्तला है तो वो इस हालत में नहीं रहेगी। अपने शौहर के लिए अपने आप को ज़रा ठीक कर लेगी। ये हमको बताया जाता है। जी। अच्छा अब आप डॉक्टर साहब ये इसकी असली वजह बयान कर दीजिए। क्योंकि जी ये जो वजह है इसमें बताई गई हमारे उलमा की तरफ से वो असली वजह नहीं है। जी, मैं समझ हाँ, गया। जी, ये असली वजह नहीं है जी, सचवाला जी। जी। मैं समझ रहा हूँ। जी, हाँ, ये लोग कहते हैं कि भाई ये जो मर्दों को कहा गया है कि आप लोग रात में घरों को ना आए, तो जी, उसका रीजन कि एक तो आप सफर में हैं, अचानक घर में आ जाएंगे तो आपकी जी। बीवी बाल बिखरे हुए हैं, हाँ, जी, उनके कपड़े जो है गंदे हैं, मैली कुचैली है, तो शौहर को जी, नफरत होगी। जी, तो जी। इसलिए जो है बीवियों को तैयार रहने, सज धज करके बनने संवरने का टाइम संवर दिया के जाए, ये इल्लत जी, बता। जी, जी, मैं सच वाला जी, मैं यहाँ पे 2 लफ्ज़ है, इन दोनों लफ्ज़ों पर आपका जो है आपका तबसरा चाहूँगा। यहाँ पे क्या है अरबी में देखिए, मैं जी, पहले इसकी बिल्कुल। तशरीह जो है यहाँ पे देखिए, इमाम नववी, जी, ये इमाम नववी वही है जिन्होंने जी। रियाजुस सालिहीन लिखी है और फिर हुँ, यही हुँ। इमाम नववी ने मुस्लिम शरीफ की शरह भी लिखी है। जी। तो मुस्लिम शरीफ की शरह में इस हदीस के अंदर तस्तहिद्दुल मुग़ीबा का मतलब बयान करते हैं यहाँ पे। यानी उनकी उनकी बात यहाँ ख़ियानत की हो रही है। नहीं, आगे हम पहले मैं एक लफ्ज़ पर आपका तवज्जो चाहूँगा कि बता रहे कि तस्तहिद्दल मुग़ीबा, इसका जी, मतलब ये है कि वो औरत उसकी जो शर्मगाह के नीचे जो बाल है, उन बालों को साफ करे। जी, मुग़ीबा उसको कहते हैं जिसका शौहर गायब है। जी, वल इस्तिहदाद, इस्तिहदाद जो है हदीदा से निकला है, हदीदा लोहे को जी, कहते हैं। जी, 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 सही है। और यहाँ पे जी, हदीदा का मतलब होता है कैंची या उस्तरा। जी। उस तरह से जो है वो मतलब उसकी बाल की सफाई करना है। जी, है। अब यहाँ पे असल में ये पूरा जो है मंजर क्या है, ये जो है ये बाल सर के बाल नहीं हैं, बल्कि कहीं और के बाल हैं। जी हाँ। शर्मगाह के बात बाल सही है। है। नीचे जी बोलिए हाँ, ना बात सर, बात वही है। जी हाँ। हाँ, जी, जी, इमाम बात सही नववी है। ने खुद लिखा है, आना आना जी का हाँ। लफ्ज इस्तेमाल किया है। जी, जी। आना आनत की हाँ है ना? जी, है ज़ाहिर बात है। हाँ, अच्छा उसके ये जो है दूसरी हदीस जी, वही मुस्लिम मुस्लिम शरीफ सेम बाब है, चैप्टर है, वहां पे देखिए जी, ये हदीस है 4964। जी, हैथम ने सैयार से, उन्होंने आमिर शाबी से, उन्होंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत की है। इस हदीस के जो रावी है जाबिर, उन्होंने कहा हम एक गजवे में रसूलुल्लाह के साथ थे। जी, जब हम जी, मदीना पहुंचे जी, तो हम घरों के अंदर दाखिल होने के लिए जाने लगे जी। तो तो आपने आपने फरमाया फरमाया रुक जाओ, जी, रुको रुको, रुक जाओ, रुको, हत्ता के जी, हम ताखिर से रात के वक्त यानी इशा के वक्त जाएं। जी, देखिए सहाबाए किराम गजवा यानी जिहाद करने के लिए मदीना से बाहर गए हुए थे। जी, पूरा लश्कर मदीना में दाखिल होना चाह रहा है जी, और जाहिर सी बात है कि सहाबाए किराम अपने घरों से दूर है, महीना 2 महीना 3 महीना कितना अरसा गुजरा, जी, तो सब अपने घरों में जाने के लिए, अपनी बीवियों से मिलने के लिए बेचैन बेकरार हैं। जी, मदीना में दाखिल होते ही रसूलुल्लाह फरमाते कि रुक जाओ, जी, रात होने दो, जब रात हो जाएगी ईशा के वक्त, हम ईशा का वक्त खत्म हो जाएगा, जी, उसके बाद जो है
हम बाद में जाएंगे, ताकि ताकि बिखरे बालों वाली अपने बाल संवार ले और शौहर की गैर मौजूदगी में रहने वाली अपनी सफाई कर ले। सफाई। तो राज मेरा भाई और अब्दुल हमीद सर मेरा और एक सब सवाल आप सवाल जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये सब तो हम पढ़ रहे हैं और डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही है, ये कितना सेक्सिस्ट है। 3 महीने से जो बंदा जंग पे गया है, जो नहाया नहीं, जिसके खुद का सब चीज बढ़ा हुआ है, वो अपने बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन विमेन पे सेक्सिज्म देख। एग्जैक्टली। जी अब यहाँ पे देखिए, मुस्लिम ओलमा ये कहते हैं कि भाई रात में आने से मना इसलिए किया गया है ताकि बीवी जो है मैली कुचली ना हो, शौहर को नफरत ना हो जाए। जी तो सवाल ये होता है कि ये शौहर जो जंग करके लोगों के सर काट के खून में लथपथ होकर के दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े पड़ा गंदा है, वो जब आ रहे हैं तो उनको सफाई का हुक्म क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी बिल्कुल मेरे को सवाल आ रहा है सर, ये नहीं, कि वो जो तो 3 गाजी महीने है से ना आदमी जी, खुद वो नहीं गाजी है। नहाया, जी खुद जी, वो तो गाजी हैं, उनके लिए तो सब कुछ जायज है, उनको काहे की सफाई की जरूरत है। सर वही अब्दुल कह हमीद रहे साहब। थे कि कितनी जी बुरी बात है कि जो आदमी खुद 3 महीने से नहीं नहाया, रेगिस्तान की रेत लगी है, खून लगा है, पता नहीं क्या क्या है, दाढ़ी बाल बढ़े हुए हैं, बदबू आ रही है, उसके बारे में एक लाइन नहीं, नहीं लेकिन नहीं औरतों के बारे में। जी हाँ एग्जैक्ट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, घर आने के बाद थका हुआ आदमी अपने माँ के, बहन के, बीवी के साथ बैठता है, सफर की रुदात सुनाता है, कुछ बातें करता है, कुछ वक्त बिताता है। ये क्या बात है? मतलब आते ही सबने पहले इन्होंने बाहर से आना, उन्होंने तैयार रहना, इसलिए इतनी तैयारी। इंसान है, बातचीत भी हो सकती ना, आने की कमाल है। जी सही बात या है। हम डॉक्टर ये साहब। कहें डॉक्टर साहब, या हम ये कहें या ये समझें कि ये जो लिखा गया है या जिसने लिखा है वो सिर्फ एक ही इंटेंशन से लिखा है कि रात को जा रहे हो तो सिर्फ मतलब एक ही काम होना, रात भी हमारी है, बात भी हमारी है। जी हाँ बातें नहीं करनी, चाय नहीं पीनी, लोगों से अपनी बात 3 महीने 4 महीने 6 महीने से घर से बाहर हो, घर का हाल नहीं लेना, रात में जा रहे हो तो सिर्फ एक ही दिमाग करके जाओ, दुआ पढ़ो, बाल पकड़ो, तो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। सही जी बिल्कुल। अच्छा, इस पे अगर यहाँ पे जितने भी आप लोग पैनलिस्ट है, अब्दुल हमीद सर है, सचवाला जी, राज भाई, अगर आप लोगों से कहा जाए कि इस पर थोड़ा सा शॉर्ट ऐसे लिखे तो कैसे लिखेंगे? कि या फिर जो है वक्त ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ इशारा कर देता हूँ कि रसूलुल्लाह के सहाबाई कराम जिहाद करने के लिए मैदान में गए हुए हैं, कोई घोड़े जी पे है, कोई पैदल है, हाथों में तलवार है, और कुफ्फार और मुशरिकीन के गर्दनों पे वार कर रहे हैं, चारों तरफ खून बिखरे हुए हैं, जी और ये सब चल रहा है, जंग खत्म होती है, फिर उसके बाद अचानक सबको जो है अपने घरों की बीवियां याद आ जाती है। जी अब वो जी लोग हाँ जो है जैसे याद आती है, वो लोग जो है अपने घरों की तरफ लौटते हैं, घोड़े दौड़ाते हुए आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं मदीना की तरफ। जी दूसरी तरफ उनके घरों में खवातीन है, इनको पता चलता है कि उनके महबूब आ रहे हैं, तो सब जी कोई अपने हाथों में उस्तरा लेकर के सफाई में लग रही हैं। जी कोई जी वॉशरूम में है, कोई दूसरी जगह है, किसी के कोई जो है जेरे लब मुस्कुरा रही है, कोई शर्मा रही है, और मगर अपना वहाँ वॉशरूम कहाँ था जो है डॉक्टर साहब, वो तो सर बेचारियां घरों से आप बाहर जाती थी। अच्छा, सब जो है मन ही मन में हंस रही है, खिलखिला रही कि आज मिलन का दिन है, अभी मेरे महबूब आ रहे हैं। सब मन ही मन में बिल्कुल मुस्कुरा रही है सब जो है, और हाथ में उस्तरा है और सफाई चालू है। जी जी हाँ अब जी हाँ मतलब ये हुआ ख्वाजा म, साहब प्लीज इसको 30+ करें। मतलब ये जी हुआ जी सर। कि मिलने का जब मजा हो के दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ वो आग बराबर लगी हुई, जी और हाथों में यानी उस्तरे। नहीं, मगर यहाँ बात ये है डॉक्टर साहब कि एक तरफ तो सफाई हो रही है, दूसरी तरफ तो सफाई का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। वही तो मैंने पूछा था। मसला तो ये है जी। ना जी तो अब यहाँ पे देख, हाँ, राज भाई ने पहले इशारा कर दिया, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था जी कि दोनों तरफ नजर कहाँ पे है, नजर देखिए, निगाहें कहाँ पे है। यानी असल में बात यही है, देखें इसका इसका जो है पूरा ये निचोड़ ये है कि इस्लाम कैसे फैला। अगर कोई पूछे तो एक है तलवार, फिर शलवार, जी फिर जो जी है जी जी जी, फिर उसके बाद तलवार तलवार। चलाओ, तलवार जी चलाओ, शलवार उठाओ। जी डॉक्टर साहब ये कमेंट मैं पढ़ ये अरे कह भाई, रहे हैं कि कितने तेजस्वी लोग हैं, समझ रहे हैं भाइयों बहनों, कितने तेजस्वी। क्या तकलीफ है इन भाई साहब को? क्या तकलीफ है इन भाई साहब को, हैं? जी अच्छा, अब्दुल हमीद सर खामोश है, वो शुरू में बेचैन हो रहे थे, अभी उनके सामने पिक्चर मैं थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। सर आप बात मैं समझिए, मैं फिर भी मैं घुसू लिफाफा देख के मजमून भाप गया भाई, इसलिए नहीं। खामोश हो गया।
अब्दुल सर में अब मैं घुसूंगा, मैं ये बोलूंगा, आपने पहले बोला मैं चाय छान रहे थे, ठीक है, तो अब जो है ना मैं खाक छान रहा हूँ अब आगे नहीं बोलूंगा, आगे नहीं बोलूंगा। अच्छा, वो बात आ गई कि आप घर में खवातीन को बाल संवारने और जेर नाफ बाल काटने का हुक्म दे रहे हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। जी जी हाँ अब ये मुजाहिदीन है, जाहिर सी बात है कि हालत सफर में है, जंग करके आ रहे हैं, इनके कपड़े सबसे ज्यादा गंदे होंगे, इनके जी बाल सबसे ज्यादा गंदे होंगे, ये नहाए नहीं होंगे, दाढ़ियां बिखरी होंगी, मगर इनकी सफाई पर कोई ध्यान नहीं। जी हाँ एग्जैक्ट सही जी। ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है जी मुझे तो लगा सर आप कहेंगे उस्तरा आ रहा है। नहीं, नहीं, वो जो है मैं एक पोस्ट बनाया था मेरी कम्युनिटी टैब में, वो कुछ इस तरह से था कि स्प्रेड ऑफ इस्लाम बाई, तो मैंने एक तरफ तो लिखा वार वार मार मार, 2 बार वार वार है, 2 बार मार मार है, वो इस तरह से। सचवाला जी, आपने उस टैब को यहाँ पर फिट कर दिया बिल्कुल जो है। जी हाँ, यहाँ फिट हो रहा है वो कि इस्लाम कैसे फैला, कोई अगर पूछे तो उसका जवाब ये है कि नंबर 1 2 3 4 इसमें 4, 2 बार जो है वार है, 3 और 2 बार जो है मार है। तलवार शलवार, तलवार शलवार, लूट मार, झूठ की भरमार। जी, लगातार, लगातार चलाओ हर बार, तलवार, चलाओ हर बार, तलवार, उठाओ शलवार। हर बार। नहीं, क्या अब इसमें जो है देखिए, अगर कोई अदबी अंदाज में ये जो अब तक जो हदीसें हमने पेश 2 लफ्जों में अगर बयान करना चाहे तो क्या बयान करेंगे? यही हम जो कह रहे हैं, यही तलवार की बात हो रही है और शलवार की बात हो रही है, और क्या है? और दूसरा दूसरा कुछ भी नहीं। वो 3 महीने से तलवार के साथ खेल रहे थे, अब उसके बाद शलवार के साथ खेलना है। सच वाला जी, सच वाला जी, जी। ये असल में मैं ये मानूंगा कि ये उर्दू जबान का कमाल है कि ये इतनी वल्गर बातों के लिए भी अल्फाज इतने शीरी है कि वो जी अंदाज बयां उनका ऐसा लगता है कि कितनी पाकीज़ा बातें बता रहे हैं। जी हाँ। और जाहिर बात है, ये सब बातें आपको पता है, मस्जिद के अंदर लोग टोपी पहनकर, आंखों में सुरमा लगाकर, हाथ में जो है तस्बीह लेकर और जो है मिसवाक करते करते जो है ये सारी बातें सुन रहे होते, और हर एक हदीस के बाद, हदीस से पहले दुरूद पढ़ा जाता है और हदीस के बाद भी जो है दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। ऐसे 2-3 हदीसें जो है जब पढ़ी जाती हैं तो लोग हाथों में जो है हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं और अपने चेहरे पर जो है मलते हैं। उसके बाद जो है दुरूद पढ़ते पढ़ते घर पहुंच जाते कि कितनी बरकत की, कैसी जो है पाकीज़ा बातें हमने सुनी है। देखिए, मैं दरअसल कहना चाह रहा हूं कि ये इस्लाम को गढ़ने वालों ने, उनको सब पता है, लेकिन इस्लाम के मानने वालों को पता कुछ भी नहीं है। वो इस्लाम को इतना मुकद्दस समझ बैठे है असल में। यानी इस्लाम के बारे में तकद्दुस की कोई लिमिट नहीं है, यानी हर चीज को डिवाइन, हर चीज को इतना होली बना दिया गया है। अब ये जो शख्स भी, अब देखें, ये इस तरह की हदीसें जब पढ़ी जाती हैं तो एक एक लफ्ज को, चूंकि वो अरबी में है, अब उसके बाद उसका उर्दू में तर्जुमा होता है, लोग उसको जो है अरबी पढ़ के उर्दू पढ़ देते हैं, तो जो है यानी कोई कभी भी जो है उसके जहन के किसी गोशे में जरा बराबर कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं है। हदीस से पहले दुरूद पढ़ दिया आप, हदीस के दौरान भी जहां भी जो है, उसके बाद जाबिर के साथ रजी अल्लाह अन्हु है, उसके बाद नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो मजाल है किसी के जहन में, किसी के दिमाग में कोई नेगेटिविटी आए, आ ही नहीं सकता। अब हम यही हदीस है, हदीस के वही अल्फाज हैं, अरबी के अल्फाज भी वही हैं, उर्दू के अल्फाज भी वही हैं। जब हम पढ़ के लोगों को बता रहे हैं तो एक ये टोटली नई चीज जो है दुनिया के सामने आई, टोटली नई, ये है असल बात। क्योंकि लोग जो अच्छा, है चीजों को अकीदत की निगाह से देखते हैं ना, अब हम इन चीजों को फितरत की निगाह से देख रहे हैं, तो हमें जो है वो एज इट इज नजर आ रहा है। तो अब हम चाहते हैं मुसलमान भाइयों से कि अपनी आंखों से अकीदत का चश्मा उतारें और इन चीजों को बिल्कुल अपनी नेचुरल आंखों से देखें, आपको वो सब कुछ नजर आ जाएगा जो हमें नजर आ रहा है। जी। यही तो है। अच्छा, जी डॉक्टर, सचवाला आगे। जी, पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं जी हाँ, जरूर जरूर। जी और फिर जितने भी व्यूवर्स हैं सबसे गुजारिश है कि वो जो शुरू में रियाजुस सालिहीन की हदीस गुजरी उसको भूलना नहीं है। जी हाँ जो जी हाँ सुबह शाम जो मुसलमानों को बताया जाता है, तालीम दी जाती है कि अगर तुम सफर से आ रहे हो घर तो रात में नहीं आना है इत्तला दिए बगैर, यानी खबर जी दिए बगैर तुमको रातों में घर नहीं आना है। ये जी हमारा जी। मेन थीम है। मेन जी थीम है। जी हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ सर, इत्तिला देने का क्या जरिया है? जी सर। अभी हाँ, आ रहा है। तो अच्छा, उस चलिए। चीज को याद रखना है और फिर जो रियलिटी क्या है, मैं वो रियलिटी आपके सामने रखने वाला हूँ। जी, बहुत ज्यादा न तरसाइए है डॉक्टर साहब। जी नहीं, मैं तरसा नहीं रहा हूँ सर। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपने खुद ही
पढ़ लिया कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है। आ रहा है जी जी अरे ऊँट आ गया क्या सचवाला जी? जी। कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? ऊँट आ गया। अरे डॉक्टर दाहिर भाई, कहाँ गए? पाशा साहब, जी, जी सर। ऊंट आ गया सर, अभी गाभिन ऊँटनियों की बात बार की। यार सही। वो स्ट्रॉ पायलट की गावन उठनी। जी डॉक्टर साहब, कहाँ रह गए आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। जी, शायद कोई डॉक्टर साहब इंटरनेट की का आवाज़ नहीं इशू आ रही नहीं? होगा। हाँ, जी, इंटरनेट नहीं का आ कोई रही। इशू। हाँ, जी, जी, इनका जी। हाँ। जी, ठीक जी, है, जी, ठीक। अभी जी, जी। शायद आप लोग ड्रॉप हो गए थे। हाँ, तो जी, ये जो ओलमा के हीले और बहाने हैं, मैं बार-बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम तौर पर किसी भी आलिम से जब पूछोगे कि जी। रात में घर वालों को खबर दिए बिना आना क्यों मना है, तो वो आपको यही बताएंगे कि जी, ताकि बीवी जो है तैयार रहे, मैली कुचली ना रहे, वो आपको ये सब बताएंगे। लेकिन जी, ये वजह नहीं है, वजह कुछ और है। जी, 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 बिल्कुल। अब ये मुस्लिम हुँ। मुस्लिम शरीफ ही की ये तीसरी हदीस है। वकील सुफियान से, उन्होंने मुहारिब से, उन्होंने हजरत जाबिर से रिवायत की। कहा नबी ने इस बात से मना फरमाया है कि इंसान रात को अचानक घर वालों के पास जा पहुंचे और उनको खियानत जी, जिस तरह अ, ख़ाविन ने कहा हो, हाँ, कहा उनको हुआ है। जी, हाँ, जी, मतलब जी। यह है कि शौहर अचानक घर पहुंचे और बीवी पर शक करना शुरू कर दे, बीवी को ये समझे कि ये खयानत किया है और बीवी की कमजोरियां ढूंढना शुरू कर दे। जी, जी, अब लफ्ज खयानत पे ध्यान दीजिए, यानी जी, रात में अचानक आने से इसलिए मना किया जा रहा है ताकि शौहर बीवी को शक की नजर से ना देखे कि इसने कुछ तो लोचा किया है किसी जी, के साथ। जी, मुझे सही बू आ रही थी। जी, हाँ, अभी जी, आपको हम बू समझ आ रहे रही थे। जी। है, लेकिन अभी आपको पूरा टेस्ट मिलेगा, अभी तो सिर्फ बू आ रही है। अरे बू के बाद टेस्ट? हाँ, टेस्ट तो भी है। टेस्ट भी है। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे। दाहिर भाई आज तो बस। जी, जी, चलिए आगे चलिए भाई। ठीक है, पहाड़ तो के नीचे वाक़ई आ रहा है ऊँट। जी, हाँ, धीरे-धीरे ऊँट पहाड़ के नीचे आ रहा है। जी, ये मुस्लिम शरीफ जी। होगी। एक ये नासिरुद्दीन अलबानी, अल नासिरुद्दीन अहादीस अलबानी, अस्सहीहा। हाँ, जी, तकरीबन 15 या 20 साल पहले, तकरीबन 2 दहाई पहले इनका इंतकाल हो गया है। ये जी, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और इनकी एक मशहूर किताब है सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा। जी, इस किताब के जी हाँ, अंदर नासिरुद्दीन अलबानी ने उन्हीं हदीसों को कोट किया है जो सही है। जी हाँ, और यहाँ से ये पूरी इसकी जो है डिटेल्स है, पब्लिशर वगैरह सारी चीजें रियाज से निकली है ये। जी। और वॉल्यूम नंबर 7 है, 7। हुँ, हुँ। यहाँ पे देखिए ये हदीस नंबर जो है 3085 है। 20885 है। जी हाँ, हाँ, ये रसूलुल्लाह फरमाते या अय्युहन्नास, ए लोगो ला तत्रुकुन निसा लैलन, रात जी, में अपनी औरतों का दरवाजा मत खटखटाओ। जी, वला तगतर्रुहुन्ना, और अचानक उनके पास मत जाओ। मत जाओ। जी हाँ, अब यहाँ से ये अलबानी साहब फरमाते कि इस हदीस को बज़ार ने अपनी मुसनद में और हाँ, इसी तरह कश्फुल अस्तार में जिक्र किया है। और आगे है, जी, नीचे देखिए यहाँ जी हाँ, वफी हदीस उमर जी, जो इस हदीस की रिवायत है, एक दूसरी रिवायत है, उसमें यह है ला तत्रुकुन निसा वला तख्तरुहुन्ना। जी। अई ला ए, तदखुलू इलैहिन्ना अला गुर्रा। ये हाँ, कि अचानक जो है। जी, अचानक बीवियों के पास मत जाओ। जी, ये सही हदीस है। ये जी, एक जी हाँ, आगे देखिए, नासिरुद्दीन अरवाली साहब फरमाते हैं कि वही रिवायत इब्न जैद बिन अब्दुल्ला बिन उमर इब्न खत्ताब अल मदनी नाफे से इस तरह रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह लम्मा कदिमा मिन गज़वा, कि जी, रसूलुल्लाह जब एक गज़वा से वापस आए तो सहाबा से कहा, काल ला ततरुकुन निसा, हुँ, हुँ। औरतों का दरवाजा मत खटखटाओ, रुक जाओ। जी, व अरसला मैं मैं युअद्दिन फिन्नास अन्नहु कादिमुन बिल गदा। जी, रसूलुल्लाह जी, ने सहाबाई कराम जितने मुजाहिदीन हैं सबको आबादी से रोक दिए और कहा कि अभी नहीं जाना है, और एक किसी एक शख्स मैसेंजर को को भेजे। वहां से भेज दिया जी, कि जी, लोगों को बताए कि हम कल सुबह पहुंचने वाले हैं। जी। यानी इतना टाइम उनको दे दिया गया उन औरतों को, उनकी बीवियों को। जी, हाँ, और इसीलिए तो कहा गया है ना कि सफर से तुमको घरों में नहीं आना है। जी, अब रसूलुल्लाह अपने मुजाहिदीन सहाबाई कराम के साथ प्रैक्टिकली जो है इस पर अमल कर रहे हैं जी, कि आबादी से बाहर रुक गए और एक खबर देने वाले खबरी को आबादी में भेज दिया कि जाके बता दो कि हम लोग कल सुबह पहुंचने वाले हैं। जी, इसे नोट किया जाए जी, कि एक खबर देने वाले को भेज रहा है और जाके खबर दे रहा है। जी हाँ, इसको नोट कीजिए यहाँ। जी, अच्छा, ये सारी हदीसें जो है बिल्कुल सही है, इस पे कोई कलाम नहीं कर सकता, मैं उस पे अभी तफसील में नहीं जाऊंगा। जी हाँ, जी हाँ। वो बात तो सही है बिल्कुल। अब यहाँ पे देख, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये जो दूसरा खलीफा है उमर रजी अल्लाह अन्हु, उन्हीं का बेटा अब्दुल्ला बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े हदीस के रावी है। उनसे ये जी, रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह नज़ल अल अकीक, कि रसूलुल्लाह जो
अकीक एक वादी का नाम है मदीना में, उस वादी के पास उतरे, जी नहा तो रोका अंतुरुक अंतुरुक निसा निसा अल्लैला। अल्लैला, और जितने मुजाहिदीन थे उनको रातों में अपनी बीवियों के पास जाने से रोक दिया। फासाहू फतयान, तो दो नौजवान ने रसूलुल्लाह के इस हुक्म की नाफरमानी की। नाफरमानी की। जी मंजर को याद रखिए, सब मंजर को फकिलाहुमा याद रआ मा रखिए युकरिहु। जी ये आ कि ये गई लोग, असल असल बात। जी हाँ, ये लोग जिहाद करके मदीना वापस आए। जी मेन आबादी से बाहर एक वादी अकीक है, अभी भी मौजूद है, जी वहां पे हाँ पड़ाव डाले, घर नहीं जा जी रहे, पड़ाव डाल दिए। जी हाँ सहाबाए कराम बेचैन है घरों में जाने के लिए, लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते कि नहीं, रातों को नहीं जाना है। जी अब जाहिर सी बात है कि लश्कर बड़ा है, कोई इधर सो रहा है, कोई उधर बैठ के इंतजार कर रहा है। इतने में जी दो नौजवान जो था मुजाहिद, वो जो चुपके से वहां से खिसक लिए जी दो नौजवान निकल गए। जी हाँ और घर आ गए। जी फकिलाहुमा फकिलाहुमा रआ रआ मा यकरहू, मा यकरहु। ये बात है, असल असल तो बात ये उन है। दोनों ने जी अपने घरों में वो चीज देखी जो उनको पसंद नहीं। जी जी ठीक। मेरा अब शक सच सही वाला था। जी, हाँ राज भाई जी बस एक मिनट, अब सच वाला जी इस हदीस पर जब उलमा से पूछते तो बोलते हाँ भाई, उन दोनों ने अपने घरों में नापसंदीदा चीज देखी, मकरूह देखी चीज देखी देखी, ऐसी मकरूह चीज चीज देखी थी, जो उन्हें पसंद नहीं थी। पसंद नहीं इसका थी। जी मतलब ये था कि बीवी गंदी थी, मैली कुचीली थी, घर गंदा पड़ा था, ये मतलब है। ये मतलब बताते हैं। जी हाँ एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। अभी भी जितने भी व्यूवर्स है, किसी भी आलिम के सामने जब ये हदीस रखेंगे तो वो यही मतलब बयान करेंगे। जी एग्जैक्ट हाँ यही करेंगे। जी ये इसको लेकिन नोट कर लिया हम। जी इसे भी नोट कीजिए। जी अब आगे आइए, वलील इस्यान, देखिए नासिरुद्दीन अरबाज़ी साहब फरमाते हैं कि वो जो नाफरमानी उन दोनों नौजवानों ने किया, जी इस रिवायत में। उसकी उसकी एक वजाहत इब्ने अब्बास इनकी हदीस में जी है। जी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ततरुकुन निसा लैलन, रात में घरों को जी मत जाओ। जी सहाबा कराम को सख्ती से हुक्म दे रहे, घरों को मत जाओ, रात में मत जाओ। जी यानी इजा कदिमा अहदकुम मिन सफरिन ला याती अहलहु इल्ला नहारन, कि तुम्हें सफर से रातों में नहीं आना है, हाँ दिन में जाना है। जी काल, तो रावी कहते फकदिमा रसूलुल्लाह काफिलन मिन सफर, तो रसूलुल्लाह जी एक सफर से वापस आए, जी और जाहिर सी बात है कि वही गजवा जी का जिक्र हो रहा है, मैदान जिहाद से वापस आ रहे हैं, एग्जैक्टली। जी और पूरा काफिला मुजाहिदीन का काफिला साथ में है। जी तो वही जो ऊपर की हदीस है कि वो दो नौजवान, उतावले जी नौजवान अपने घरों में गए, जी यहाँ पे है वज़हबा रजुलान, तो जी दो लोग चले गए, फसबका बादा कौले रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह के फरमाने के बाद भी जो उन लोगों ने आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गए। जी हाँ यानी ये दोनों आदमी रसूलुल्लाह के फरमान को नजरअंदाज कर दिए और आगे बढ़ गए, मतलब अपने घरों की तरफ आ गए। जी हाँ जी हाँ। फअतया अहलहुमा, तो वो दोनों अपने घर में दाखिल हो गए, घर में आ गए। अपनी बीवी के पास आए, सीधी सी बात है। हाँ जी फवजदा कुल्ला वाहिदिम मा अहलिही अहलहु रजुलन। रजुलन। जी हाँ एग्जैक्ट ये बात आ गई। ये आ गया ऊँट, पहाड़ के जी नीचे आ गया। तर्जुमा कीजिए सच फवजदा कुल्ल वाहिदिम मा अहलिही रजुलन, यानी मतलब ये है कि वो दो नौजवान जब अपने घर में आए तो उन्होंने अपनी बीवी के साथ एक एक मर्द को देखा, एग्जैक्टली। एक मर्द को पाया। ये रजुलान कौन थे? हाँ, जो स्टूडेंट्स है या एकेडमिक जो लोग हैं, उनके लिए मैं जी एक और पते की बात बताता हूँ जी कि देखिए, वो दो नौजवान का नाम किसी भी हदीस में, किसी भी रिवायत में नहीं है जी ना। उन दोनों साहबी, अच्छा वो दोनों साहबी हैं, साहबी हैं। जी और यहाँ पे जो घर में जिस आदमी को, दोनों आदमी को पा गया, वो दोनों भी साहबी हैं। जी दोनों भी वो साहबी कोई हैं। जी वो कोई यहूदी नहीं थे और ना ही कोई हिंदुस्तान का जाट था वहां पे। जी हाँ हाँ, जी माशाल्लाह। वो दोनों भी सहाबी थे, लेकिन जी मुहद्दिसीन जो हदीस लिखने वाले हैं, इनकी जी मक्कारी देखिए कि कहीं पर भी इन साहबों का नाम नहीं लिखा है। नाम जानबूझ के नहीं लिखे, जानबूझ के नहीं लिखे। जानबूझ के, जानबूझ जी के। और इल्मे हदीस पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके फायदे के लिए बताऊं कि हदीस में जहां कहीं भी इस तरह का लफ्ज आए, फुलानन, फुलान, जी फुलान ने ये जी कहा, ऐसा कहा, रजुलन, आदमी, और सराहत के साथ किसी का नाम ना आ जाए, तो वहां पे रुक जाना और छानने की कोशिश करना कि यहाँ पे जी कुछ हाँ तो गड़बड़ है। यकीनन गड़बड़ है, गड़बड़ है, जी। बहुत बड़ी और गड़बड़ है। हाँ, और इस फन में सबसे बड़े माहिर हैं इमाम बुखारी। अच्छा अच्छा, यानी छुपाने में या खोलने में? छुपाने में एक नंबर माहिर है इमाम बुखारी। जी जी इसीलिए तो इमाम है वो, हाँ, इसीलिए तो इमाम है। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी जामिया तिरमिजी। हाँ अब ये डॉक्टर जामिया साहब, तिर्मिज़ी। डॉक्टर साहब, या एक घर में एक मेल था, या एक में दो, मतलब समझ में नहीं आया, दो घर में नहीं, ईच घर उन में एक दोनों, अरे वो बाप रे।
दोनों ने हर एक के पास अपनी बीवी के पास एक एक मर्द को पाया, ये बात आई। अच्छा, उसने अच्छा, भी ठीक। पाया, उसने भी पाया। उनमें Imagine से जी हर आप एक शॉर्ट में समझिए, फ्रीमैन जी आप मेरे शॉर्ट में समझिए। इसका मतलब ये भी निकल सकता है डॉक्टर साहब कि वो चूंकि ये दोनों दो नौजवान वहां जो है रसूलुल्लाह की बात की नाफरमानी करके घर पहुंचे तो उन्होंने पाया। अब सवाल ये है कि जो नहीं पहुंचे उन्होंने नहीं पाया, अगर वो भी पहुंचते तो वो भी पा लेते। एग्जैक्टली। हाँ, ये है असल बात ये राज है। भाई, मैं इसको राज थोड़ा भाई, और बढ़ाऊं डॉक्टर साहब, और एक बढ़ाऊं एक ऊपर। मैं इसको टाइम करता हूं एक ऐसी घटना से। मैं बहुत मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं टाइम करता हूं कि क्या हमें तो अब ये जरूर पता चल गया है कि आयतें वायतें नाजिल तो कुछ होती नहीं थी, ये उनके एक्सपीरियंसेस पे होती थी। उनको जो एक्सपीरियंसेस होती थी, उनको जो पसंद था नापसंद था, उस हिसाब से वो आयतें बोलते थे या सुन्नत करते थे। तो कहीं जी हम वो जो, क्योंकि खुद उनके मन में ऐसा था, वो ज़ैनब वाली घटना याद है ना, जी तो कहीं खुद कहीं ना कहीं उनके खुद के मन में था, वो ऐसा कर चुके थे, करते थे। तो जिसको कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जी कहीं जाओ तो ऐसा ना पाओ कि भाई आप समझ ही रहे हैं, फिर रजुलान न मिल जाएं, क्योंकि उन जी रजुलान में कभी कभी मैं भी हो सकता हूँ। तो जी बी केयरफुल, जाओ ही मत। ज़ाहिर बात है आपका पॉइंट बिल्कुल जो है वैलिड है। देखें रजुलान में मैं भी शामिल हूँ, ये बात तो है। जब रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि जो है वो खुद भी रजुल हैं, तो ज़ाहिर बात है इसमें वो भी शामिल हैं। वो अगर आगे बढ़ के देखते तो यही मंजर वो भी पाते। समझ आया आप? जी 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 जी। हाँ। और हम दरअसल राज यही भाई, खैर बताना चाह ठीक रहे है, हैं। ठीक है, मैं तो खैर टेक्स्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, टेक्स्ट में जो है, मतन में जो है, इसके हिसाब से चल रहा हूँ। बाकी जी आप मतलब ले सकते हैं, आप आजाद हैं। जी जी। नहीं, असल में और देखिए सारे के सारा का सारा मुआशरा वही है ना भी। उन सब पर भी देखिए, आप ज़रा गौर कीजिए, ये अगर 3 महीने तक जिस मुआशरे से ये लोग जिस मुआशरे को ये लोग बिलॉन्ग करते हैं, अगर मर्द जो है बाहर है, तो औरतों को क्या ज़रूरत नहीं है? नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो बिल्कुल। औरतें भी उसी समाज की जो है उसी समाज में रह रही है ना। हम्म, वही सोच है। मुझसे सचवाला जी, जी। हाँ, अभी ये राज भाई ने एक बात बोल दी है, तो खैर एक मुझसे मेरे एक अरब दोस्त ने बिल्कुल अपने अल्फाज में कहा है कि कुत्तों को मारने की इजाजत इसलिए दी थी क्योंकि वो कुत्ते रात में सबको होशियार कर वो देता। हाँ ये है एग्जैक्टली। असल बात। हाँ सही। इसके पीछे जी। अरे 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 मुझे चक्कर आ गए भाई, थोड़ा सा एक बार फिर से मुझे कुत्तों का समझाओ। अरे यार, नहीं नहीं, वाह। बस मैं अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। जी अरे हाँ। अच्छा कुत्तों वाला मैं बताओ जी भाई। कुछ देखें असल बात ये है कि कुत्ते जो है भांडा फोड़ने वाले थे। ओ तो ये माय बेहतर गॉड। ये है कि भांडा फोड़ने वाला ही कोई ना हो, उनको मार के भगा दो पहले, कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। अरे अरे, वो डिस्टर्ब अच्छा, कर रहे ये थे है असल कुत्ते। बात। कुत्तों को, हाँ, कुत्ते भौंकते थे कि कौन आ दीवार रहा से है, चढ़ कोई नया आदमी, ये घर का आदमी वो घर में जा रहा है, तो अब ये कुत्ते भौंकेंगे ऑब्वियस, तो कुत्तों को मारो हाँ, पहले ताकि दूसरे बचा गली का रहे। आ गया तो हाँ सचोला जी, इसका मतलब उस टाइम पे कुत्ते जो थे वो मीडिया का काम करते थे। हाँ, वो विसल असल में वो अंदर की बात बाहर नहीं आना, इसलिए जो है कुत्तों को भगा देते हाँ, मार के। समझ वो रहे जो हो ना विनोद? हाँ हाँ जी जी। वो डिक्टेटर का माइंड जो रहता है ना, वो सबसे पहले मीडिया का खात्मा करता वो है। वही है, हाँ, वही है। यानी इससे हमें असल में क्या है, वो समाज कैसा था, वो किस तरह के समाज को बिलोंग करते थे, वो उनकी सोच क्या थी। दरअसल ये सारी बातें पढ़ने से, इसको पढ़ाने से, देखिए चूंकि हम इन बातों को अपनी अकल से देख रहे हैं और अपनी नेचुरल आंखों से इसको पढ़ रहे हैं, इसे हमें सब कुछ नजर आ रहा है। मगर हमारे मोमिनीन भाई क्या करते हैं कि उनके उलमा उसको सिर्फ वो जो है पहले अकल, यानी उनकी अकल पर ताला डाल देते हैं, उसके बाद उनकी आंखों पर अकीदत का चश्मा लगा देते हैं, उसके बाद ये पढ़ते हैं। तो यही बातें जो हम पढ़ रहे हैं तो दुनिया क्या देख रही है, और यही बातों को वो जब पढ़ते हैं तो उनकी आंखों में सुरमा होता है, और जो है उनके हाथ जो है उठे हुए रहते हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, तस्बीह जो है उनकी जारी है, वो दुरूद पढ़ रहे हैं। इस तरह से जो है इसको पढ़कर अपने आप को अपने हाथों में फूकते हैं और जो है चेहरे पे मलते हैं, और दिल ही दिल में जो है कि जो है हमने कितना नेक और सवाब का काम किया, ये कहकर घर जाते। रोजाना ये किताब जो है मस्जिदों में पढ़ाई जाती, ये किताब इस तरह की बातें उनको पढ़ाई जाती हैं, टोटली एक अलग जो है नजरिए से। और हम भी इसी बात को पढ़ रहे हैं, हमको इस चीज साफ नजर आ रही है कि इसमें क्या कुछ लिखा है। जी जी। डॉक्टर साहब आगे चलिए। अच्छा सचवाला जी, मुझे लगता था कि फ्री माइंड जी जो है बहुत कम बात करते, खामोश रहते, वही लाने के बाद जो है खामोश हो जाते वो। लेकिन आज दिख रहे हैं कि वो भी जो है वो भी अच्छे बोलने अच्छे लगे। चौके छक्के मार रहे हैं। चौके। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि आप टॉपिक ही ऐसा लेके आते हैं, किसी को रहा नहीं जाता सवाल पूछने के। आपका टॉपिक ही ऐसा रहता है। क्योंकि असल मसला टॉपिक का है डॉक्टर साहब। देखें, जी। टॉपिक ऐसी लाएंगे तो हर कोई बोलेगा,
बोलेगा। नहीं, लेकिन सच वाला जी मुझे शिकायत है कि अब ये टॉपिक जो है ये चेंज कीजिए, मैं ये लेने वाला नहीं हूँ मैं। ये नहीं भाई देखिए, आप जो हिट लोग जो जा है रहा वो तो चल जी। आप लोग अच्छे-अच्छे सब्जेक्ट ले लिए और ये सब्जेक्ट मेरे खाते में डाल दिए। जी सैटरडे नाइट का टॉपिक है सर जी। तो सैटरडे नाइट धमाल के लिए सर डॉक्टर साहब आप ही तो है ना। जी जी चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा-सा और हम चूँकि आम जो व्यूअर्स डॉक्टर है या साहब, आम मुसल जे जैसे पहली हदीस आपने बताई तो वो पहली हदीस में कुछ और वजह बताई थी कि ये वजह हमारे समझ में आ गई, तो कुत्तों को भी वजह समझ में आ गई कि रहमत के फरिश्तों वाली बात उससे जोड़ी गई, लेकिन असल वजह ये थी पीछे की। दोनों पॉइंट आ गए। जी सर, मैं सही समझा हूं दोनों ना? पॉइंट आ ख- गालिबन बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है तफसील के साथ कि जब कुत्तों को मारने की इजाजत हुई तो सारे सहाबा इकराम ढूंढ ढूंढ करके कुत्तों को मारा है पूरे मदीने के अंदर जो है। तो सर पुरानी दुश्मनी थी ना, सबके पास अपने 3-4 थे। एक किसी का कि कोई सहाबा होंगे, उन जब ये फरमान आया होगा तलवार लेके निकले होंगे, तू दुम कटा रुक, तू कालू तू रुक जा, है ना, तू तू बहुत भौंकता है ना जब मैं उधर ये जाता हूँ, रुक राज रुक भाई, बताता हूँ। ये माशरा देखिए, लेकिन आप क्या कि इथिक्स क्या है इनके पास, क्या वैल्यूज है इनके पास में, और नहीं, क्या वैल्यू ये क्या वही रहेगी इंसानियत भाई? को। वैल्यूज नहीं तो यार, सर क्या जहाँ ही तलवार मतलब, और सलवार है वहां कहीं की वैल्यू भाई? क्या ही हम वैल्यू कहाँ कहें से सर अब। आती है? कहाँ से और वैल्यू आएगी? जी अब्दुल हमीद सर इसीलिए शुरू में मैंने इसका टाइटल ही रखा है इस्लामिक सोशल साइंस। जी जी सर, ये जी हाँ, साइंस की बात बहुत करते हैं, ये साइंस और ये और वो दुनिया भर की, तो उनको हम साइंस बता रहे कि ये है साइंस। जी हाँ, अच्छा सच वाला जी जी। जी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी अभी ये कुत्ते मारने की जब बात आई ना वो हम्म, डॉक्यूमेंट्री 16-17 सेंचुरी की है और जी। यूरोप में भी बिल्लियां मारी गई जिस तरीके से वहां कुत्ते मारे हैं यहाँ बिल्लियां मारी गई हैं और बिल्लियों ने क्या बिगाड़ा था भाई किसका? हाँ वही वही मैं याद कर रहा हूँ मेरे ख्याल से वो चर्च में ऐसा कुछ हुआ था तो उन्होंने भी बिल्लियां ढूंढ ढूंढ के मारी थी और नहीं उस ऐसा बिल्लियां कुछ मार हुआ तो बिल्लियां तो देखें, बिल्ली तो कभी लमचाली नहीं करती ना हाँ भाई, बिल्ली अब कभी किसी का भांडा नहीं फोड़ती। अब हो कुछ सकता है मुझे सर याद उसका नहीं आ कुछ रहा शैतान लेकिन वैतान से लेना हाँ वेना हो सकता। हाँ यही कुछ सीन था मैं देख ढूंढता हूँ डॉक्यूमेंट्री को बहुत पुरानी हो जी गई है जी वो जी अभी जी। कुत्ते मारने की बात आई तो मुझे याद आया कि यूरोप में भी बिल्लियां मारी गई और उसके शायद बाद उनका चूहों ने मतलब कुछ और हाँ था। जी हाँ चूहों ने बहुत भयानक तरीके से बीमारियां फैली उसके बाद भी बिल्लियां पाली गई अच्छा उसको अच्छा। संतुलन बनाने के लिए हाँ ऐसा था जी जी डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू सर अच्छा ये हाँ एक ठीक है, कमेंट है क्योंकि डॉक्टर अभी साहब भी के बारे में। डॉक्टर साहब, जी आपके बारे में कमेंट है, डॉक्टर साहब की ये खासियत है कि ये हर बात बहुत ही डीप स्टडी करके आते हैं, कोई भी टॉपिक को दाद देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया सर। हाँ बात तो सही है कि इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है और काफी टाइम लग जाता है, आप लोगों को पता नहीं है। जी और हम ये सब बातें जो हैं मजाक के लिए, दिल लगी के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम मुस्लिम समाज और मुस्लिम सोसाइटी के अंदर वो दर्द, वो जुल्म, वो अंधेरा जिसे हमने रोशनी का नाम दिया है, उससे दिखाने के लिए हम जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो हम जो है थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हम चीजों को समझे कि हम हक किसे कहते हैं, बातिल किसे कहते हैं, हम रोशनी किसे कहते हैं, अंधेरा किसे कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी के नाम पर हम जो अंधेरे में हैं। जी एग्जैक्ट, इसीलिए तो बहुत मैं सही कहता हूँ ना, मैं हर बार कहता हूँ कि ईमान असल में एक अंधेरा है। जब तक एक मोमिन ईमान में है तो वो अंधेरे में है, उसको बहरहाल यानी अकल की रोशनी की तरफ आना है, तो तुम्हें हर चीज जो है खुद नजर आ जाएगी, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हम दरअसल जो है मोमिन भाइयों को ईमान के अंधेरे से अकल की रोशनी की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये हमारी असल कोशिश और यही हम कर रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब आगे चलिए। तो हाँ सचवाला जी, अभी भी हो सकता है कि शायद आप लोग जो है सोचेंगे कि टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी बिल्कुल शुरुआत है, अभी भी शुरू में है आप। अच्छा भाई अभी चलें ठीक है। जी अभी भी शुरू में नहीं है। है, और जो वीवर से कहीं छोड़ के ना जाए, वरना फिर जो है आपका छूट जाएगा। मतलब आप ये नहीं कह भी रहे हैं डॉक्टर साहब कि खत्म होते होते मतलब 40-50 प्लस हो जाएगा। मे भी हो सकता है, हो सकता है। अभी अच्छा और चलें प्ले भाई। चालू है। अच्छा अच्छा, चलें ये अच्छा चूंकि हाँ, तो आप ऊपर आगे की जो चलिए, हद, थोड़ा थोड़ी स्पीड लेके लेके आएँ, क्योंकि काफ़ी देर भी हो गई है। हाँ हाँ, स्पीड जो है रखें ज़रा, थोड़ा-सा आगे तो जल्दी-जल्दी आगे बढ़ें। हाँ ऊपर की हदीस, चूंकि हो सकता है कि बहुत सारे व्यूवर्स उन किताबों तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए ये किताब है तिरमिजी शरीफ, सुनन तिरमिजी। जी, जी हाँ, ये बहुत मशहूर और की किताब है ये भी। जी, हाँ, ये जो है जामे तिरमिजी, इसी को सुनन तिरमिजी कहते हैं। दारुस्सलाम ने इंग्लिश में तर्जमा करके शाये किया है, इंटरनेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल। ये है जी हाँ, वॉल्यूम नंबर 5,
जी ये पूरी डिटेल से मुझे अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, दारुसलाम की है। और सच वाला जी यहाँ पे देखिए, जी तिरमिजी का वो वर्जन जिसे दारुसलाम ने अंग्रेजी में छापा है, उसका वॉल्यूम नंबर 5 है और पेज नंबर 101, जी हाँ और चैप्टर है अबवाबुल इस्तिज़ान वल आदाब, यानी इजाजत आदाब तलब करने और अदबों का चैप्टर। चैप्टर जी हाँ सही बाब माजा फी कराहियत तुरुक रजुली अहलहु लैलन। लैलन हाँ, यहाँ जी इंग्लिश में भी पढ़ सकते सच वाला जी, या राज भाई जी अगर हाँ पढ़ना चाहे। जी हाँ ये बात आ रही है इसमें बिल्कुल क्लियर है व्हाट वही हैज बीन रिवायत, रिलेटेड हाँ वही बात जो है उसमें आ गई हमने जो जो है जो पढ़ के सुनाई थी जी वही जी जाबिर आगे की जाबिर से रिवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाहुम अन यतरुकू अन्निसा लैलन, कि रसूलुल्लाह ने मना किया उनको कि वो लोग रातों में अपने घरों के पास, बीवियों के पास आए। जी जी और वो पहली रिवायत हो गई। अब यहाँ पर इमाम तिरमिजी साहब क्या फरमाते वो देखिए। जी इमाम तिरमिजी फरमाते हैं, और इसी बाब में यानी इसी चैप्टर में हजरत अनस और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और हजरत जी अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये तीन बड़े बड़े जी सहाबी है, इन लोगों से भी तकरीबन यही रिवायत इस तरह से मरवी है यहाँ पे। जी जी यानी देख रहे हैं, पहली जो रिवायत है जाबिर बिन अब्दुल्ला, वो भी बड़े सहाबी हैं। जी उनके और ये अलावा अनस है और ये है इब्ने उमर है इब्ने अब्बास है जी हाँ 4 बड़े सहाबा इन रिवायतों को बयान कर रहे हैं। जी हाँ अब जी हाँ अब्बास आगा ये तो भाई या मुतवातिर हदीस है ये तो मुतवातिर है हाँ, कोई दूसरे जी आकर के ये भी ना कहें कि ये हदीस अहाद है और ऐसा है और जी फला है, जी ढका है। ये तो मुतवातिर है जी हाँ बिल्कुल अब यहाँ पे देखिए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को रोका कि वो जी लोग रातों में अपनी बीवियों के पास आए। जी फतरका रजुलानी बादा नही रसूलुल्लाह, तो 2 जी आदमियों ने रसूलुल्लाह के मना करने के बावजूद बावजूद जो है अपनी बीवियों के पास आ गए। जी बल्कि यहाँ पर और वजाहत और क्लैरिटी आ गई फवजद कुल्लु वाहिदिम मिनहुमा मा इमराअतिही रजुलन और जी वो दोनों नौजवान अपनी अपनी बीवियों के साथ एक एक आदमी को उन्होंने पाया जी। जी अब यहाँ पे देखिए, इसकी तखरीज देख लीजिए, तखरीज सही, ये जी हदीस सही है। जी हाँ और इस डॉक्टर हदीस साहब को क्या इमाम कर रहे थे अहमद, वो? पाया मतलब क्या? जी घर में 2 लोग थे, उसके आगे पीछे कुछ है दिया हुआ, वो कुछ कर रहे थे नहीं या नहीं बस पाया? जाहिर बात है भाई देखें अब जब शौहर नहीं है बीवी अकेली है और उसके साथ कोई एक अनजान आदमी है तो क्यों है जी तो उन्होंने अब्दुल हमीद पाया सर, ना अब्दुल हमीद सर। अचानक जब आए तो उन्होंने अपने अगर वो अचानक नहीं आया तो शायद वो जो आदमी जो है वहां से भाग गया होता लेकिन चूंकि ये अचानक पहुंचे इस तरह से उन्होंने अपनी अपनी आंखों से देखा और जो है वहां पर एक एक मर्द को पाया तो सचवाला सर, ये भी तो हो जी सकता है शतरंज खेल रहे होंगे। हाँ ठीक है शतरंज ही खेल रहे थे बात सही है यही इसी इसी वजह से जो है वो जमा हुए थे ठीक है, बिल्कुल सही बात जी ठीक है। राज भाई और अब्दुल हमीद सर तो काफी ज्यादा प्यासे हैं, तो आपकी प्यास बुझा दी जाएगी। रुकिए जरा सा, सबर कीजिए। जी 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 हाँ हाँ, पूरी तिश्नगी जो है बुझा दी जाएगी। अब जी ये देखिए, थोड़ा सा एक नजर यहाँ पे देख लीजिए कि इस तरह की हदीसों को किन किन लोगों ने बयान किया है। वो जो जाट वाली हदीस इमाम अहमद ने बयान किया था, उन्होंने भी इस हदीस जी को कोट किया है। जी इब्ने हिब्बान ने अपनी किताब सही में, बुखारी जी ने भी बयान किया, लेकिन बुखारी ने काट छाट के बयान किया है। जी और मुस्लिम ने भी मुस्लिम जो है बयान किया, हाँ, मुस्लिम ने जो बयान किया, मुस्लिम और इमाम बुखारी, इन दोनों ने होशियारी करके ये आखिरी के टुकड़े को कट कर दिया है। कट कर दिया जानबूझ कर जी हाँ हाँ, जी खैर इसको हम जाने देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये है मुसन्नफ अब्दुल रज्जाक। जी अब्दुल रज्जाक की अल मुसन्नफ जी हाँ और बिल्कुल जितने व्यूवर्स हैं सबको याद रहे कि ये अब्दुल रज्जाक इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। जी हाँ अब्दुल रज्जाक जो है इमाम बुखारी के उस्ताद हैं जी हाँ, और सना जो कुरान का जो मेन स्क्रिप्ट, जो सना, जो जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं आप लोग, वहां के थे ये, जी सनानी कहते इनको, सना के थे ये। जी सनानी है जी हाँ एग्जैक्ट इनकी किताबें मुसन्नफ अब्दुल रज्जाक। अब यहाँ से हम देखते, ये देखिए यहाँ पे ये तर्जमा करने वाले हैं, और ये किताब लाहौर से छपी है, इसका तर्जमा जी हाँ 2017 में जी ये पब्लिश हुई है। और जाने हाँ, देते ऐसे हैं। चमत्कार वहीं से होते हैं सर, सही। जी यहाँ पे देखिए, बाबू तुरुक, यानी सफर जी से रात के वक्त वापसी पर बीवी के पास जाना। ये इस बाब में जो है इस चैप्टर में ये बात आ रही है जी हाँ हदीस नंबर है कितना है, 14015। जी हाँ और अब्दुल रज़्ज़ाक, ये जो इस किताब के मौलिफ है, वो कहते हैं कि मामर जोहरी ने कहा, इमाम जोहरी ने कहा, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया कि आदमी अपनी बीवी के पास इशा के बाद जाए। जी जी राज भाई, अब्दुल हमीद सर, इशा के बाद नहीं जाना, देख रहे हैं? जी 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 देख जी रहे जी हैं। अच्छा, ये हो गई। नीचे देखिए दूसरी हदीस, जी 14018। जी हाँ इब्न ओयना ने अब्दुल रहमान बिन हरमला से बयान किया, और हरमला ने कहा, काल लम्मा नजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मुअर्रस, जी
जी मुअर्रस एक जगह का नाम है, जब रसूलुल्लाह वहां पर पड़ाव डाले, जी हमारा मुनादियन फनादा, एक आवाज लगाने वाले को हुक्म दिया तो उसने आवाज लगाया, जी उसने जी हाँ ऐलान किया तुम लोग रात हो जाने के बाद अपनी बीवियों के पास ना जाना। जी देख रहे हैं, जी रात हो जाने पूरे के बाद नहीं जाना। जी पूरे लश्कर को रोक दिया गया और बाज़ाब्ता एक ऐलान करने वाले को हुक्म दिया गया, और वो हुक्म यह है कि रात हो जाने के बाद नहीं जाना है। जी हाँ ठीक है, जी आगे रावी बयान करते हैं, दो आदमी जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए चले गए जी तो उन्होंने अपनी बीवी के साथ एक और शख्स को पाया। जी हाँ जी हाँ अब जब पाया तो जाहिर सी बात है कि वो, अब क्या क्या हुआ, लड़ाई मार हुई या क्या झगड़े हुए, तफसीलात नहीं है यहाँ पे। जी बस सिर्फ ये है कि उन दोनों ने इस बात का तज़किरा नबी अकरम से किया, जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कद नही तुकुम अन ततरुकुन निसा, जी कि मैंने मैंने तुम्हें तुम मना लोगों किया। को मना किया था कि रात के वक्त अपनी बीवी के पास ना जाना। जी मैंने तो ये पता सब किसने अंडरस्टूड किसने है। यानी इसका मतलब ये है, मुझे पता था कि ये सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ होता है, इसीलिए मैंने तुमको रोका था। बात ये है असल में। नाउज़ु बिल्लाह। ये एक्सेप्टेंस है ना सच वाला जी, कि ये सारी चीजें अंडरस्टूड है, ये तो होते रहता है, हाँ, चलते रहता है ये। हाँ, ये जी तो हाँ। ये तो चलता है, ये तो होगा। नहीं देखिए नहीं, बात ये है जी, चलता नहीं है, वो फरमाते कि मैंने इसीलिए मना किया था, अब भुगतो। अब भुगतो। अरे बाप मैंने इसीलिए मना किया था, गधे। अब थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज में अगर कहे तो कोई आदमी ऐसी होता है ना कि बेवकूफ बुद्धू हो, मैंने तो इसीलिए मना किया था, अब भुगतो। और जी। डॉक्टर अच्छा साहब ऐसा तो वही डॉक्टर बोलता साहब, है ना कि जो खुद भुगत चुका हो। अच्छा राज इसमें भाई, कोई हद डॉक्टर लगाना, साहब, इसमें कुछ को पकड़ना, वाकई जो है इसकी तहकीक करने की कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो ये कहा गया कि जो है मैंने तो तुमको रोका था, इसलिए रोका था कि मैं जानता हूँ कि जो है ये सब कुछ होता है और हो रहा सच वाला जी, है ना? जी, जी जनाब। सच वाला जी, यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शंस में कुछ दिखाई दे रहे हैं मुझे, जी, कि इसमें एक से जायद बीवियां, जंग में जीती हुई लौंडियां, ये सारी चीजों का कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, कि एक ही बीवी है उनकी और उन्होंने वहां एक एक आदमी को पाया और उसके लिए इनको मना किया गया था। जी, इसका मतलब वो जो जंग में थे तो वहां लौंडियों का होने का सबूत यहाँ नजर नहीं आ रहा, निशानात एक से जायद बीवी और लौंडियों के नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर साहब इस पे क्या कहेंगे? ये मोमिन का नैरेटिव दे रहा हूं मैं। हाँ, नहीं, अब्दुल हमीद सर, आपने सही सवाल उठाया है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने बहुत सारी जंगें की है, तो हर जंग में माले गनीमत नहीं मिला है। कभी ऐसा हुआ कि सफर किए गए, वहां पे लड़ाई मार नहीं हुई, ऐसे ही बिना लड़े और बिना माले गनीमत लिए हुए घर वापस आ गए। तो हो सकता है ये सफर जो है इसी तरह का रहा हो। तो ये क्योंकि जो जंग थी, लौंडियों ये की कौन बात सी तो जंग खुद थी? कुरान के अंदर आ रही है ना, भी कुरान में आ रही है ना, एक ने कई जगहों पर आ रही है। यानी मिल्क यमीन का तस्करा तो कुरान में जा बजा आया है। तो अब यानी जब कुरान में जो बात आ गई तो वो तो है। हाँ, नहीं, अब्दुल हमीद सर कुछ और कह रहे हैं। जी अब्दुल हमीद सर, आपको सब मैंने जो एक्सप्लेन किया, आपको, आप उससे मुतमईन है? नहीं, सच वाला जी जो कह रहे हैं उससे भी सेटिस्फाई हूं मैं, वो तो कुरान में लिखा है, लेकिन इस जगह पे ऐसे लग रहा है कि भाई उतनी एक ही बीवी है इनके पास, 3 महीने से ये दूर है। यहाँ ऐसे नहीं लग रहा कि भाई जंग की हालत में जो थे या उनके पास और लौंडियां और बीवियां। ठीक है, आगे नहीं, चलिए सर। नहीं, सर मेरा कैसा एक और रहता है एंगल कि है, ये, पूछ सकता हूँ? जी जी फरमाइए। जी, जी, मेरा एक एंगल है कि एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, एक अगर मेल है, मर्द है, तो वो इस बात को तो जरूर एक्नॉलेज करेगा ना, दिल के दिल में, हार्ट एंड हार्ट में, कि भले ठीक है आई हैव 10 और 12 और 15 वुमेन, बट इट इज अंडरस्टूड, मैं तो जान रहा हूँ आई कैन नॉट सेटिस्फाई देम ऑल। ठीक है, तो एज अ मेल आई हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, ये होगी मुझे बात कि भाई उनकी जो रिक्वायरमेंट्स और ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं से तो निकल के आएंगी। प्लस मैं खुद भी इस काम में अक्सर लिप्त पाया जाता हूँ, घुसा रहता हूँ इस काम में। अक्सर जो है वो कहीं ना कहीं मेरी बातें निकल आती हैं जहाँ मैं खुद जाके बोल देता हूँ कि वो अल्लाह है जो दिलों में मोहब्बत पैदा। तो जब मेरा खुद का ऐसा नज़रिया है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिल के मुझे इस चीज़ पे, और कभी न कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने इस चीज़ को खुद ऑब्जर्व किया है, तब तो जाके मैं लोगों को कहूँगा कि गधे मैं कहता था ना मत जाओ वहाँ। नहीं, वैसे अब्दुल हमीद साहब ने जो बात उठाई है वो बात वैलिड है, मगर खैर अब ये भी इसका एक जवाब हो सकता है कि इस जंग में जो बात की जा रही है वो पर्टिकुलरली उसमें कोई जो है माल गनीमत का जो है जिक्र नहीं है, या फिर उस वक्त उनको माल गनीमत नहीं मिला था, तो इसलिए वो दूसरी बात का जिक्र किए बगैर ही इसमें कुछ और मसले का जो है इसमें जिक्र आ रहा है। क्योंकि ये मसला भी जरा देखिए कितना भयानक है, किस कदर ये वो उस समाज की रियलिटी को, उसका रियल फेस जो है सामने ला रहा है कि वो समाज कैसा था। यानी हर कोई जो है ये सब कुछ हो रहा है। अब आप देखिए
कि वो दो नौजवान जो आगे बढ़कर जो है अपनी आंखों से देखे, उन्होंने कोई यानी उनकी तरफ से भी आके सिर्फ जो है रसूलुल्लाह को इत्तला दी गई, ना तो रसूलुल्लाह ने यानी बहैसियत हाकिम वक्त या बहैसियत रसूल उन्होंने कोई उसका फैसला या फिर जो है ठीक है भाई उन औरतों को बुलाओ, उन पर हद जारी करो, वो मर्द को बुलाओ, उन पर जो ज़ाहिर बात है दोनों जो है मतलब दोनों के दोनों शादीशुदा हैं, फिर ये हरकत क्यों की है? कोई होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं हुआ, उसमें जिक्र ही नहीं है कुछ। इसका मतलब ये है कि ये बात आम है वहां पर, रसूलुल्लाह को भी पता है, वहां लोगों को भी पता है कि ये सब कुछ होता है। इस वजह से मना करने वाला मना भी कर रहा है और रुकने वाले रुक भी रहे हैं, इसलिए कि ये चीज कॉमन है, क्योंकि ये मर्द भी यही हरकतें करते थे, औरतें भी यही हरकतें करती, ये सब कुछ चल रहा है। अब सचवाला जी अभी ये देखिए, फिर से मैं ये रिवायत देखिए, ये जो इमाम अलबानी ने जी ये 2-1 मरतबा गुजर चुकी कि रसूलुल्लाह सहाबा कराम को आबादी में दाखिल होने से पहले रोक देते हैं जी और एक ऐलान करने वाले को मदीना भेजते हैं कि जाके ऐलान कर दो कि हम सुबह पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं जी, अन्नहु कादिबुम बिल गदाती, जी हाँ एग्जैक्ट। मतलब समझ रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि हम लोग पहुंच चुके, पहुंचने वाले हैं, जल्दी जल्दी फारिग हो जाओ। जी जो जो करना है करो, और तुम बिल्कुल जो है वो क्या कहते हैं, तुम जो है अपने आप को जो है बिल्कुल सती सावित्री साबित कर लो। हाँ जी हम पहुंच रहे हैं, जो जो करना है करके निकलो, भागो। जी एग्जैक्ट बात ये है। ये अच्छा, बात समझ अभी आ रही है यहाँ- ना अब्दुल हमीद साहब? जी जी आगे चलिए डॉक्टर साहब, ताकि हम जो है जरा जरा जो है रफ्तार उसकी बढ़ा देंगे, जल्दी ये काम हो जाए, क्योंकि बहुत स्लो हो रहा है तो लोग जो है कम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही मेरी? आप म्यूट हैं। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बस ये खत्म होने वाला है। जी जी मैं सिर्फ यहाँ पे जितने भी आप लोग हैं यहाँ पे और व्यूवर्स है, जी आप इस पर गौर कीजिए कि पैगंबर इस्लाम को मालूम है कि मदीना में इन सहाबियात के साथ उनके शौहरों के गायब होने की सूरत में क्या हो रहा है। जी जी हाँ, पैगंबर को मालूम है ये बात, पैगंबर को पूरी तरह से मालूम है। इस वजह से वो जो है ये स्ट्रेटजी वो बना रहे हैं कि जो है और ऐसा नहीं करना। जी हाँ एग्जैक्ट। और उसके बावजूद भी इस जी बीमारी को, इस मर्ज को रोकने के बजाय उल्टे सहाबाई कराम को कह रहे कि नहीं, तुमको रातों में नहीं जाना है, बाहर रहना जी है। जी और फिर क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि नहीं, जब तुम सफर से घर पहुंचो तो जी अचानक रातों में अपनी बीवियों के पास मत जाओ, बाहर ही मत रुको, जाओ। दिन में जी जाओ। और इसका मतलब यह है कि ये समाज में ये चीज, मुस्लिम समाज में ये चीज आम हो सकती है, क्योंकि ये देखें समाज तो वही है ना, समाज तो वही है, ये नहीं, अब मौजूदा समाज भी कनेक्टेड है उसी समाज। बात जी समझ आ गई? जी, तो कंटिन्यूएशन तो वही हो रही ना। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गोया के पहले जो जुर्म हो रहा था जी उसको जो है और लीगलाइज करने के लिए जो है तमाम मुसलमानों और सहाबियों को हुक्म दे दिया गया कि अब रात में नहीं जाना है। यानी रात जो में हो नहीं, रहा है होने दो। यानी इसका जो है मतलब ये भी निकलता है कि जो है जो हो रहा है वो होने दो, इसलिए कि वो एक नेचुरल काम है, उसको रोक नहीं लगाई जा सकती। तो एक करने का जो काम कर सकते हैं वो ये है कि तुम रात में ना पहुंचो, तुम दिन में पहुंचो, ताकि रात में जो होना है वो हो जाए और तुम्हारी नजर भी ना पड़े, तुम भी उससे शर्मिंदा ना हो, वो भी तुमसे शर्मिंदा ना हो, यानी वो ये तुम्हारे रिश्ते भी बाकी रहें। सदियों से जितने उलमा ने इन बातों को हमको पढ़ाया है, वो इस नजर से, वो कभी भी शायद हो सकता उनको इस बात का पता है, लेकिन कभी भी आवाम को ये बातें ना तो वो बताते हैं और ना आवाम की नजर इस तरफ जाने देते हैं। ये है असल बात। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है कि क्या वो मुजाहिदीन, वो भोले भाले सहाबाई कराम जो जिहाद करने के लिए जा रहे थे, एग्जैक्ट। एक तरफ आप उन सहाबाई कराम को जिहाद करने के लिए घरों से दूर करते हैं और दूसरी तरफ उनकी बीवियों के साथ ये सब काम होता है और आप खामोश हैं। जी खामोश। हाँ जाहिर बात है, देखें असल में बात हमको ये समझना चाहिए कि इस शख्स को लोग नबी मान बैठे ना, हालांकि वो नबी नहीं है। मसला सिर्फ यह है कि वो अपने वक्त का डिक्टेटर है, वो एक तरह का उसका एक ऐसा मुंतजिम है जो सिर्फ ऐसा इंतजाम कर रहा है कि ये काम भी चलता रहे और फिर उसका अपना जो 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 इंदिया है वो भी जो है उन तक पहुंच जाए, और उसका अपना जो मिशन है कि किसी तरह से जो है वो अपनी बरतरी भी चाहता है और फिर ये काम लूट मार का ये सिलसिला भी जारी रखना है। इसमें कई तरह की बातें हैं और सारा जो है पूरा इंतजाम जो है इसके हाथ में है। इसको पता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसके बावजूद जो है इस पर कोई उसकी तरफ से कोई ना रोक है और ना जो है कंट्रोल है, क्योंकि कंट्रोल हो भी नहीं सकता, क्योंकि उन बीवियों को यह पता है ना कि ये मर्द तो जो है कितनी कितनी लौंडियों के साथ क्या क्या करते हैं। भाई मैं क्या करूं? देखिए ये भी तो एक सोच है, आपको सोचनी चाहिए। यानी जिस समाज में
मर्दों के साथ इतनी सारी औरतों का जो है जब जिक्र आता है, तो वो औरतें, उनके लिए तो मर्द एक ही है ना, मर्द के लिए तो कई औरतें हैं। आप समझ रहे हैं बात को? जी जी। ये तो मसला है। अब यहाँ पे एक बस ये 2 रिवायत है, इसको पढ़ के हम खत्म करते हैं। जी। आगे ये देखिए। माइज बिन मालिक की बात कर रहे हैं, उसको भी हम शॉर्ट में करेंगे। जी हाँ, ये हाँ, बात तो शॉर्ट आई में है। माइज बिन मालिक जो है एक सहाबी थे, जी। जना का इकरार किया तो उनको जो है रजम किया गया, यानी पत्थरों से मार मार के मदीना में उनको खत्म कर दिया गया। जी, जी, जी हाँ। वो वाकया होने के बाद तुम्मा खतबा, जी। रसूलुल्लाह ने लोगों को खुतबा दिया। अब देखे यहाँ पे जी, जी, खुतबा, जी, खुतबा मतलब वहां के जितने भी लोग थे सबको जमा करके सबको जो मुखातब किया, संबोधित, जी, और फरमाया, ये देखिए ये कितना खतरनाक लफ्ज है यहाँ पे, जी, अला कुल्लमा नफरना गाजीना फी सबीलिल्लाह खलफ अहदुहुम, जी, कि क्या बात है कि हम जब भी जिहाद करने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाते हैं जी, तो उनमें से कुछ लोग हमारे पीछे रह जाते हैं, जी, और वो जो है ऐसी आवाज निकालता है जैसे बकरा आवाज निकालता है सेक्स की हालत में, जी, और वो जो सहाबाई कराम की जो बीवियां घरों में रह जाती है उनको जी, दूध देता है। और फिर वहां से जो है आगे नहीं बताया कि क्या क्या होता है, यानी वो दूध देता था। जी, और कहते हैं कि वो जो ये जो लोग जो रह जाते थे, जो भोली वाली सहाबिया होती थी, दूध दे करके और इस तरह की चीजें दे करके बहकाते थे और गलत काम करती थी। हुँ, तो रसूलुल्लाह फरमाते कि अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उनको खतरनाक सजा दूंगा। जी, जी, अब ये तशबीह देखिए किस तरह का लफ्ज बयान करे, नबीबुन का जी। नबी बित्तैस। 23 एक बकरे की आवाज़ जो है, जैसे मैं बल्कि जो होता है ना, बकरा कैसी आवाज़ें करता है, मुँह वो बोकुड़ बोकुड़ कहते हैं उसको हाँ, बोकुड़ कहते हैं। जी। यहाँ पे देखिए ये जो है ये मुस्लिमी का अला अरबी कुल्लना वर्ड। अला कुल्लमा नफरना गाज़ैन फी सबीलिल्लाहि खलफ अहदुहुम लहू नबीबुन कनबीबि तैस यमनहु अहदुहुम अल कुस्बह अमा वल्लाहि अन युमक्किनुनी मिन अहदिहिम ला नुकिल्लहु ला नुकिल ना नुक लउनक्किलन्नहु अन्हु। ला उनक्किलन्नहु अन्हु। जी हाँ। हाँ, ये कहते हैं जी हाँ। नीचे जो है ये बशार की गालिबन है, जी, इन्होंने कहा है जी। कि लहू नबीब का नबीबी तैस, यानी इससे सौत मुराद तैस है इंदल जिमा। जी तैस हाँ, इंदल जी हाँ, जिमा, जी। जो बकरा जो इंटरकोर्स होता है। के वक़्त जो है, जी हाँ, इंटरको या मतलब ये मेटिंग के वक़्त जो है बकरा जैसी आवाज़ निकालता है, एग्ज़ैक्टली वही आवाज़ जो है वो ये लोग निकालते थे, जो है उन औरतों के साथ जो सहाबी रह जाती। जी, हाँ, ये बात आई बाकी है। सहाबाए किराम जिहाद करने के लिए चले जाते थे, लेकिन उनमें जी, से कुछ लोग पीछे जी, रह जाते थे और पूरे मदीना में ये सहाबियात के साथ जो है ये सब काम करते। और जी, कहा गया है कि वो ऐसी आवाज निकालते थे जैसे बकरा जो है बिल्कुल इंतहाई, जब उसको सेक्स की हालत में बिल्कुल जी, मगन हो जाता और तरह तरह की आवाज निकालता है, उस तरह जी, आवाज निकालता था। और जी, सहाबिया को छोटी मोटी चीजें देता था, दूध देता था, कुछ देता था, और इस तरह वो जो है उनके साथ गंदा काम जी, करता था। जी हाँ, एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर साहब ये मैं उसकी दाद देना चाहूंगा जिसने एग्जाम्पल लिखा है। हाँ, कितनी गौ- एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पे कितनी गौर कीजिए। गौर से उन्होंने कितनी गौर से नोट किया होगा कि कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं बकरे। यानी मतलब पूरी उनको और पूरी कोई जो है काम नहीं था। यानी देखिए कि ये पूरी ग्राफिक डिटेल के साथ आई है। लहू नबीबुन का नबीबी तईस, और उसके बाद जो है मुराद भी बताए है सौत तईस इंदल जिमा। ये बात आई है। यानी हम जो कहते हैं कि इस्लाम का ताल्लुक तलवार से भी है, शलवार से भी है, तो ये हम कोई गलत कोई हम जो है प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। हम वो रियलिटी बता रहे हैं जो कि वाकई उस समाज में, उस मुआशरे में पाई जाती थी। हाँ, जी, सच वाला जी। जी, इसका ये देखिए, ये जो मुस्लिम शरीफ है इसका तर्जमा भी हम उर्दू ही में देख लेते हैं। जी, हम जब भी अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते हैं तो तुम लोगों में से कोई शख्स पीछे रह जाता है, वह नस्ल कुशी के बकरी की तरह जोश से आवाजें निकालता है और जी, औरतों में से किसी को आमादा करने के लिए मामूली सी चीज पेश करता है। जी, जी हाँ, क्या ये है बात ये? आई। जी हाँ, तब सर ये ये सीन बात। था कि जंग होती थी, जिहाद होते थे, सब लोग पहले जो है हुजूर भाषण देते थे, लोग जो है तलवारें निकाल करके लब्बैक लब्बैक चिल्लाते थे, घोड़े दौड़ते थे, और उन घोड़ों में से कुछ लोग जो है वो अपने घोड़ों को स्लो करके पीछे करके वापस मोड़, जाओ बच्चा तुम हाँ, जाओ, मैं जो है सो इधर अपना काम। हाँ। और दो जिहाद हो रहा था, खारजी जिहाद और दाखिली जिहाद। खारजी जिहाद काफिरों की गर्दनें काटी जाती थी, और दाखिली जिहाद में जैसा कि इससे पहले बात हुई, शलवार उठाई जा रही। सही है, ये बात है। अब हम इन हदीसों पर एतराज ना करें तो क्या करें हम? जी हाँ, ज़ाहिर बात है। अब हम एतराज़ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो वही बता रहे हैं जो कुछ है, वो रियलिटी, उस समाज की रियलिटी हम दुनिया को बता रहे हैं, जिस समाज को
की तरबियत जो है अपने वक्त का मुंह बोला जो है नबी कर रहा है। अच्छा, ऊपर अल्लाह ताला अर्श पर बैठ करके सब कुछ देख रहा है, सब लेकिन कुछ देख कोई रहा है। सोल्यूशन, कोई हल पेश नहीं कर रहा है जी, 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 कहीं कि कोई भाई हल इन नहीं है। भोली भाली सहाबियात के साथ ये जो है बदकार लोग छोटी मोटी चीज दे करके बहका करके उनके साथ बदकारी कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला बिल्कुल खामोश है। बिल्कुल खामोश है, जी हाँ। अब और अल्लाह वो इसको खाली क्या जो है कहेंगे? सिर्फ़ जो है काफ़िरों की गर्दन काटने का जो है मतलब उसी के वो उसी पर उतावला हो रहा है। तो वही धुन हाँ, सवार है। जी, ये ये बात है। धंधा हो गया ना। ये देखिए, इसको इसको तो हम आज की जुबान में क्या इसको धंधा ही कहते हैं ना, कि ये जो जी, बकरी की आवाज जो निकालता है वो दूध देता है या कोई छोटी मोटी चीज देता है, और बदले जी, में जो है वो क्या कर रहा है, जी हाँ, इसी को तो धंधा करना बोलते हैं ना, एवज एवज के जरिए से। जी। अब यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत मजे का खेज बात है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या रसूलुल्लाह भी इसी तरीक़ेकार पर अमल फ़रमाते थे? ये इसका जवाब यहाँ पर आ रहा है, जो हम यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे। ये बात तो हो गई सहाबा की। सहाबियों के पास भी औरतें थी और रसूलुल्लाह के पास तो एक ने कई औरतें, उनका क्या बनता है? ज़रा ये इस पर गौर कर लें। जी, जी डॉक्टर साहब आगे चलिए। जी, कि अब तक ये सहाबाई कराम की बात हो रही थी, आगे जी। यहाँ पे है कि क्या रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह भी, हाँ, जी, क्या रसूलुल्लाह भी इस पर अमल करते थे, यानी वो भी रात में नहीं आते थे? जी, तो ये भी जो है बुखारी और मुस्लिम ही की हदीस है। इसमें ये जी, हजरत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सफर से अपने घर वालों के पास नहीं आते थे, और जी, आप उनके पास सुबह या शाम के वक्त तशरीफ लाते थे। जी। बुखारी और मुस्लिम। जी हाँ, बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत है कि यही काम, यही अंदाज़ खुद रसूलुल्लाह भी जो है अपनाए हुए थे। उनको भी पता था कि क्या कुछ होता था उनके पीठ पीछे। भई सहाबा के घरों में क्या हो रहा है, ये भी जो है हम ये सारी रिवायतों से हम समझ चुके। यही मामला, यही अंदाज़ खुद रसूलुल्लाह का भी है। अब हम अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहेंगे। लोग अपनी अगर अपने उनकी अपनी अक़ल के मुताबिक इन चीज़ों को वो समझ जाएँ। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जी, आप? बस जी, मेरा जी, यही तक खत्म हो गया मेरा हाँ, प्रेजेंट।